देश भर में आज मनाया जा रहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रबंधन के लिए दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कार। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत 84,72,820 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई। देश में अब तक 162 करोड़ 92 लाख से अधिक लगाए गए कोविड रोधी टीके। और राष्ट्रपति देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मतदाता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और मतदाता परिचय पत्र नागरिक का महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। And this privilege, we should dearly hold it. Sometimes I also feel that to be a voter in India and to hold that card, the voter ID card, that card is the most important document in India. इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग मतदान को 100% कराने के लिए मतदान केंद्रों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। दिव्यांगजनों के लिए खास तौर पर सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। Till now, ECI has streamlined various initiatives like ramps, wheelchair and volunteer assistance, Braille Epic card, free transport to and from polling stations, priority voting and provisions of assured minimum facilities at the polling stations. ECI's PWD app helps such voters to get enrolled and get access to special facilitation services. समारोह के दौरान नए नामांकित मतदाताओं को सम्मानित किया गया। उन्हें उनका मतदान फोटो पहचान पत्र दिया गया। आयोग ने हाल में व्यक्तिगत पत्र और मतदाता निर्देश पुस्तिका के साथ पहचान पत्र देने की एक नई पहल की शुरुआत की है। निर्वाचन आयोग का प्रकाशन लीप ऑफ फेथ जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन भी इस अवसर पर जारी किया गया। एक दूसरा प्रकाशन फ्लैजिंग टू वोट अ डेकेडल जर्नी ऑफ द नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया का भी विमोचन किया गया। प्रत्येक वोट के महत्व पर बल देने के लिए सोशल मीडिया पर एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की भी शुरुआत की जा रही है। यह प्रतियोगिता गीत, स्लोगन, क्विज, वीडियो निर्माण और पोस्टर डिजाइन जैसी कई श्रेणियों में सबके लिए खुली होगी। विजेता को नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे। भारत में निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष 2011 से ही प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश की राजधानी रायपुर में निर्वाचन कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और मतदाताओं को विशेष पहल कर मतदान के लिए प्रेरित करने वाले जिलों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त M.K. राउत थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने की। इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। और निर्वाचन में मतदाता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज का दिन मतदाता को समर्पित है। मतदाता की अहमियत आज रेखांकित होती है। जहाँ तक बात प्रतिशत की है, विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। कई बार मिश्रित मतदान का प्रतिशत आता है,
किसी क्षेत्र में अच्छा, किसी क्षेत्र में उसके कई विभिन्न कारण होते हैं, लेकिन आप देखेंगे हर चुनाव में, हर मतदान में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है और सदैव वृद्धि आपने देखा होगा, लगातार उत्तरोत्तर उसमें बढ़ोतरी होती है। हम सबका, आपका भी, हमारा भी, सबका प्रयास होना चाहिए कि सभी पात्र लोगों के नाम निर्वाचक नामावली में हों और सभी लोग मतदान का जो बहुत बड़ा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसका उपयोग करें। इस अवसर पर निर्वाचन से संबंधित विभिन्न ऐप तथा ईवीएम और वीवीपैट पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय पुरस्कार और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेताओं के नामों की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में मतदाताओं को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत 84,72,820 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। ये राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य का लगभग 81% है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर इस वर्ष धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का तेजी से उठाव भी किया जा रहा है। डीओ और टीओ के माध्यम से अब तक करीब 46 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 39,98,000 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी कर दिया गया है। उपार्जन केंद्रों से मिलर्स द्वारा लगभग 35 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव भी कर लिया गया है। जांजगीर चांपा जिला प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक धान खरीदी के मामले में पहले पायदान पर है। यहां करीब 7,40,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं राजनांदगांव जिला प्रदेश में धान खरीदी में दूसरे स्थान पर है। यहां 7,32,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। महासमुंद जिला धान खरीदी में आज राज्य में तीसरे स्थान पर है। महासमुंद जिले में करीब 6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी तरह रायगढ़ जिले में अब तक करीब 77 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है और आने वाले दिनों में टारगेट के पूरा होने की संभावना है। जिले के खाद्य अधिकारी जीपी राठिया ने बताया कि रायगढ़ जिले में किसानों का धान खरीदने की प्रक्रिया जारी है। हाल ही में मौसम में आई खराबी के चलते सप्ताह भर यह खरीदी प्रभावित हुई थी, जिसके चलते अब राज्य सरकार ने 1 सप्ताह का समय और बढ़ा दिया है और अब किसानों को अतिरिक्त समय मिलने से वे अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। 40,62,000 की हो चुकी है। बरसात के कारण जैसे धान बेच नहीं पाए थे, वैसे किसानों की संख्या तो अभी तक धान बेचने 77% किसान लोग धान बेच चुके हैं। 23% किसानों का धान बेचना शेष है, जिसके लिए ये अभी शासन द्वारा 7 तारीख तक बढ़ाया गया है, जिसमें सभी किसान अपना धान बेच लेंगे। श्री राठिया ने बताया कि 30% किसानों का धान आना शेष है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 92 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.15% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 49,52,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 87,33,000 से अधिक एहतियाती डोजेस भी लगाई जा चुकी हैं। वहीं प्रदेश में 4,500 नए संक्रमितों की पहचान की गई। रायपुर में सबसे ज्यादा 957 संक्रमित मिले हैं। वहीं दुर्ग में 710 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर शासन टीकाकरण पर अब जोर दे रही है। शासकीयों के अलावा निजी चिकित्सा संस्थानों में भी अब टीकाकरण में मदद लेने पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी प्रसारण के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे से किया जाएगा। केंद्र सरकार इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आजादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आजादी के सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी मानवेंद्र नाथ रॉय के बारे में। आज की इस कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मानवेंद्र नाथ रॉय को याद कर रहे हैं।
जिनका निधन 25 जनवरी 1954 को हुआ था। मानवेंद्र नाथ रॉय का जन्म 22 मार्च 1887 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के अरबेलिया में हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार शुरू हुआ। रॉय इस आंदोलन से जुड़े और बंकिम चंद्र चटर्जी तथा विवेकानंद के लेखन से प्रेरित हुए। बंगाल के विभाजन के बाद वो उग्रवादी राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए और उन्हें अरबिंदो घोष की अनुशीलन समिति से परिचित कराया गया। उन्होंने बाघा जतिन के साथ काम किया। 1910 में हावड़ा सिपपुर षड्यंत्र मामले में मानवेंद्र नाथ रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने पर रॉय ने सन्यासी के भेष में 1914 तक यात्रा की। प्रथम विश्व युद्ध में बर्लिन से एक दूत कलकत्ता आया और उसने क्रांतिकारियों को जर्मनी की ओर से सैन्य तथा वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद रॉय को जर्मन महावाणिज्य दूत के साथ बातचीत के लिए बटाविया भेजा गया था। ये व्यवस्था की गई थी कि हथियारों और गोला बारूद की खेप सुंदरबन क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी, लेकिन हथियार वहां नहीं पहुंचे। मानवेंद्र नाथ रॉय वापस बटाविया गए और पाया कि जर्मन राजनयिकों से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हथियारों के बिना भारत नहीं लौटने का संकल्प लिया। मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारत, चीन, फिलीपींस, कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रांतिकारियों से संपर्क करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाया। 1917 में जब अमेरिका में पुलिस ने भारतीय क्रांतिकारियों को जर्मन जासूसों के रूप में घेरना शुरू किया, रॉय मैक्सिको चले गए। उन्होंने मोनरो सिद्धांत की अमेरिका की विदेश नीति पर व्याख्यान दिए और लेख प्रकाशित किए, जिससे सनसनी फैल गई। लेनिन ने जुलाई-अगस्त 1920 के दौरान रॉय को मॉस्को में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की द्वितीय विश्व कांग्रेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। बाद में रॉय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के एशियाई ब्यूरो का प्रभारी बनाया गया, जिसका मुख्यालय ताशकंद में था। रॉय 1930 में भारत आए तो उन्हें पकड़ लिया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। नवंबर 1936 में रिहा होने के बाद रॉय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने सहयोगी देशों की शक्तियों का समर्थन किया, क्योंकि उनका विचार था कि साम्राज्यवाद को अस्वीकार करना फासीवाद से कम बुरा है, जो उनकी नजर में मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा था। रॉय ने संघीय आधार पर संविधान सभा बनाने और अल्पसंख्यक समुदायों तथा क्षेत्रों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए गैर पार्टी आधार पर चुनाव कराने की हिमायत की। उन्होंने सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण और भ्रष्टाचार की रोकथाम की भी हिमायत की। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज मनाया जा रहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रबंधन के लिए दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कार। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत 84,72,820 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई। देश में अब तक 162 करोड़ 92 लाख से अधिक लगाए गए कोविड रोधी टीके। और राष्ट्रपति देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।